हेलो स्टूडेंट, चलिए हम अब जो आगे पढ़ते हैं। हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़े थे, इसमें हमने स्कोप देखा था, मीनिंग देखा था, नेचर देखा था। इससे जो पहली वाली वीडियो है, ठीक है, रोल देख चुके थे, फंक्शन देख चुके थे। आज हम बात करते हैं टूल एंड टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की टूल कौन से हैं, टेक्निक कौन सी है। अब देखिए, जो आज की टेक्निक होने वाली है वही आपके न्यूमेरिकल चैप्टर हैं आपके कोर्स में। जो आज की टेक्निक है वही आपके न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हैं आज के कोर्स में। जो आपके कोर्स है उसमें आपके न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हैं। तो आपको आज का टॉपिक ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। बहुत सिंपल सा है, अच्छे समझ में आएगा। बस आप लोग जो भी मैं आपको बताऊंगा आप लोग उसको नोट करना है और उसको ध्यान से सुनना है। टॉपिक क्या है, टूल एंड टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। टूल्स एंड टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसमें फर्स्ट पॉइंट इसमें जो फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल पॉलिसी एंड अकाउंटिंग। फाइनेंशियल पॉलिसी एंड अकाउंटिंग, ये आपका सब हेडिंग है। इसके अंदर अपने पॉइंट हैं, अब मैं उसको डिस्कस करता हूं। डिजाइन रिगार्डिंग सोर्सेस ऑफ रेसिंग ऑफ फंड। डिजाइन रिगार्डिंग सोर्सेस ऑफ रेसिंग फंड। समझते हैं। अब जो आप फंड को रेस कर रहे हो, जो आप मार्केट से पैसा ले रहे हो, आप बैंक से ले रहे हो, मार्केट से ले रहे हो, किस कैपिटल में ले रहे हो, किस सोर्स में ले रहे हो। आप कैपिटल से ले रहे हो, लोन से ले रहे हो, कहाँ से ले रहे हो, वो सोर्सेस कौन सा है, ठीक है। वो सोर्सेस रेसिंग फंड का कहाँ से पैसा ले रहे हो, तो उसको हम क्या करते हैं, डिजाइन करते हैं कि आपने इतना पैसा कैपिटल से ले लिया है, आपको 10 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, आपने 4 लाख रुपए कैपिटल से ले लिए, 6 लाख आपने लोन से ले लिए। इसके अकॉर्डिंग ये आपने 6 लाख कैपिटल से ले लिए, 4 लाख लोन से ले लिए, उसका आप डिजाइन करते हो। जो भी आपके लिए बेनिफिशियल हो उसका आप डिजाइन करते हो। क्लियर। तो क्या पॉइंट हुआ, डिजाइन रिगार्डिंग सोर्सेज ऑफ रेसिंग फंड। अब बी पॉइंट की बात करते हैं, डिसीजन रिगार्डिंग रेसिंग ऑफ लोन। डिसीजन रिगार्डिंग रेसिंग ऑफ लोन। जब आप लोन को रेस कर रहे हो, जब आप लोन ले रहे हो, ठीक है, उसके रिगार्डिंग डिसीजन कि आप लोन कहाँ से लें, सिक्योर्ड लें, अनसिक्योर्ड लें, बैंक लोन लें, डिवेंचर लें, क्या लें, कहाँ से लोन लें, कहाँ से हमको ज़्यादा फायदा हो, ठीक है। तो आप कहाँ के लिए डिसीजन करते हो, लोन के रिगार्डिंग। डिसीजन रिगार्डिंग रेसिंग लोन, विच ऑफ द सोर्सेज फॉर लोन, फॉर टेकिंग लोन, किस सोर्सेज से हम लोन लें, कहाँ से लोन लें, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, डिसीजन लेते हो कि कौन सा सोर्सेज हमारे लिए बेटर रहेगा लोन लेने के लिए। अब सी पॉइंट की बात करते हैं हम लोग, डिसीजन अबाउट द प्रपोर्शन ऑफ इक्विटी एंड लोन। डिसीजन अबाउट द proportion of equity and loan. Decision about the proportion of equity and loan. मैंने क्या बात करी यहाँ पे यहाँ पे हम काय का डिसीजन लेंगे, हम डिसीजन लेंगे कि हमारा जो पैसा है इक्विटी से, ये मतलब कैपिटल से, और जो लोन से है वो किस प्रोपोर्शन में होना चाहिए, वो किस अनुपात में होना चाहिए। अनुपात में मतलब कितना पैसा हम लोन से लें और कितना कैपिटल से लें। अब सोच रहे होंगे आप, हाँ ये तो प्रॉब्लम आएगी कि हम पैसा कहाँ से लें, भाई सब पैसा डिवेंचर से ले लें या कैपिटल लगाएं या इक्विटी से, मतलब कि कैसे लें। तो उसको भी हम जैसे आगे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे उसको हम वहाँ से सीखेंगे।
जब हम लोग इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे आगे जाके तो आप वहाँ से सीखेंगे कैसे करते हैं। तो ये क्या है, फाइनेंशियल पॉलिसी एंड डिसीजन अकाउंटिंग का ये टेक्निक है, ये टूल है कि डिसीजन लेना है आपको कि आपको इक्विटी और लोन में कितना प्रोपोर्शन रखें, कि कहाँ से कितना पैसा लें, इक्विटी से ज़्यादा लें या लोन से ज़्यादा लें या इक्वल इक्वल रखें, दोनों का प्रोपोर्शन इक्वल रखें या ज़्यादा किससे लें कम किससे लें, उसको आपका डिसीजन लेना है आपको इस चीज़ का। डी पॉइंट की बात करते हैं, टैक्स प्लानिंग। अब मैं डी पॉइंट की बात करूँ तो टैक्स प्लानिंग, आपको टैक्स की प्लानिंग करके चलना है, आपको टैक्स की प्लानिंग भी करके चलना है। अब टैक्स प्लानिंग में क्या होगा कि टैक्स जो है आपका उसको कैसे कम करें। देखिए मैं आपको एक बार बताऊंगा, अगर आप पहले जानते भी होंगे, अगर आपने भी सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर में ये चीज़ देखी हो, नहीं तो हम आगे पढ़ेंगे ही। जो आप लोग लोन लेते हो, एक होती है कैपिटल, एक होता है लोन। लोन पे क्या लगता है, यानी कि डिवेंचर लिया या लोन लिया, बैंक लोन लिया, उस पर क्या लगता है, इंटरेस्ट लगता है। और इंटरेस्ट कैसा होता है, चार्ज अगेन, यानी कि पहले आपके प्रॉफिट में से इंटरेस्ट माइनस होगा, फिर जो प्रॉफिट आएगा उस पर टैक्स लगेगा, यानी कि आपका प्रॉफिट पहले कम हो जाएगा। टैक्स लगने से पहले इंटरेस्ट माइनस करके प्रॉफिट को हम कम कर सकते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट हमारा खर्चा है, उसको हम आगे समझेंगे। अभी मैं आपको बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, जिनके सभी में आता है ठीक है, नहीं आता तो हम आगे पढ़ेंगे उसको अच्छी तरह से। इंटरेस्ट से क्या होगा, इंटरेस्ट से आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम होने से क्या होगा, आपका टैक्स भी कम लगेगा, तो आपको लोन लेने से फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अगर आप सारे लोन ले लोगे तो फिर जो कैपिटल है, कैपिटल के अपने अलग फ़ायदे होते हैं, लोन लेने के अपने अलग फ़ायदे होते हैं। तो आपको देख के चलना है कि कितना क्या लेना है, उस हिसाब से आपकी टैक्स प्लानिंग होगी। टैक्स प्लानिंग भी आपकी उसी के अकॉर्डिंग होगी, जब आप डिसीजन ले पाओगे कि आपको किस फंड से कितना प्रोपोर्शन लेना है। आई बात समझ में। अब हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे ही आपका फर्स्ट पॉइंट था, ऐसे ही आपका मेन सेकंड पॉइंट है। अब इसके भी कुछ अपने पॉइंट हैं। इसमें आपका जैसे मैं इसको कह सकता हूं, इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट आता है रेशो, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। रेशो में आपका आप कह सकते हो एनालिसिस करना, फंड फ्लो स्टेटमेंट, एक्सेट्रा। ये सब आपकी टेक्निक है, ये आपके न्यूमेरिकल चैप्टर भी है, आपकी टेक्निक है। टेक्निक है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करने की। एक तो रेशो टेक्निक है, कंपेरेटिव स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ही कंपेयर करना कि लास्ट ईयर को साल से कंपेयर करना, कितनी सेल बढ़ी घटी, कितने एक्सपेंस बढ़े घटे, प्रॉफिट बढ़ा घटा, इनकी जुआ डिक्रीज हुआ, सब देखना। फंड फ्लो स्टेटमेंट बना कि आपका फंड कितना है, उसका फ्लो कितना है, उसके स्टेटमेंट देखना। ये आपका इसका ये पॉइंट है। बी पॉइंट की बात करते हैं हम, बजटिंग कंट्रोल। बी पॉइंट की बात करूं तो मैं बजटिंग कंट्रोल, बजटिंग कंट्रोल किस बेस पे होता है, आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट पे बेस पे। जो आपकी हिस्टोरिकल कॉस्ट है, जो आपकी कॉस्ट पहले आ चुकी है, हिस्टोरिकल ऐतिहासिक लागत जो है, उसके बेस पे आपका बजट बनता है। जो कॉस्ट आपकी पहले आ चुकी है, फिर आप फ्यूचर प्लानिंग करने के लिए उसका बजट बनाते हो कि पहले हमारी कॉस्ट इतनी आई थी तो हमारी जब कॉस्ट इतनी आनी चाहिए, उसके आसपास ही आएगी, उसको बोलते हैं बजट। ये भी आपका एक चैप्टर है, बजट कंट्रोल करना, कैश का बजट बनाना, सेल का बजट बनाना, ठीक है, कॉस्ट बजट बनाना, ये सब आपका बजट में आता है। तो बी पॉइंट के आपका बजटरी कंट्रोल। अब मैं बात करता हूं आपकी इसमें आपकी मैं बात करता हूं जब थर्ड पॉइंट की, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। क्या बताया मैंने, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अब ये क्या होती है, इसमें हम कॉस्ट को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। अपनी एडवाइस के लिए कॉस्ट को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। हमें स्टैंडर्ड बना के चलते हैं। देखो, एक होता है एक्चुअल, एक होता है स्टैंडर्ड।
एक्चुअल तो जो आपका एक्चुअल में हो ही गया है या जो होने वाला है, स्टैंडर्ड जो आपको बनाना है पहले ही। मान लो मुझे लगता है कि मेरे मटेरियल की कॉस्ट 2 रुपये पर यूनिट आएगी, लेकिन एक्चुअल में वो कितनी आई है, 2.5 रुपये या 1.5 रुपये, वो एक्चुअल है। जो मैंने बनाया अपना स्टैंडर्ड की लगभग इतनी की आ जाएगी, या लेबर मेरी 3 रुपये पर यूनिट की आएगी, एक्चुअल में कितनी आई, वो 2.5 की भी आई। कम भी आ सकती है, ज़्यादा भी आ सकती है। अगर कम आती है एक्चुअल में तो हमारे लिए फेवरेबल है कॉस्ट, अगर ज़्यादा आती है तो हमारे लिए अनफेवरेबल है। तो हम क्या बना के चलते हैं, स्टैंडर्ड। किसके लिए, अपनी कॉस्ट की एडवाइस के लिए। उसको हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। चलिए अभी मैं आप इसको वीडियो को यहीं पे रखता हूँ, हम इसके आगे के पॉइंट आप अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज मैं इस पॉइंट को यहीं तक रखता हूँ, ठीक है, थैंक यू।